बड़ी मज़ेदार कहानी। भगवान विष्णु उनका गरीब भक्त। गांव का एक सीधा साधा गंगाराम उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धूसरपुर में रहता था। एक गरीब मगर बड़ा ही भोला भाला किसान। गंगाराम उम्र यही कोई 45 के आसपास, रंग गेहुआ चेहरा, मासूम और बातों में वो मिठास जैसे गुड़ में घुला हुआ शहद। उसका एक छोटा सा झोपड़ी था और झोपड़ी सी जमीन जिस पर वो साल भर खेती करता था, मगर बारिश कम सूखा ज़्यादा, इसलिए फसल भगवान भरोसे रहती। गंगाराम का भगवान से रिश्ता वैसा ही था जैसा माँ बेटे का। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह उठकर नहाने के बाद अपने झोपड़ी के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीप जलाता, फिर तुलसी के पत्ते चढ़ाकर कहता, हे भगवान विष्णु, इस बार खेत में गेहूं उगा देना। पिछली बार तो भूसा भी नहीं उगा, और हाँ, इस बार लाला जी का उधार माफ़ करवा देना, नहीं तो वो फिर से मेरी बैलगाड़ी उठा लेंगे। फिर वो गुनगुनाता हुआ खेत की ओर निकल जाता। गांव के लोग उसे पागल समझते। अरे गंगाराम भगवान से रोज बात करता है, लगता है भूख ने भेजा खराब कर दिया है। मगर गंगाराम को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने भोलेपन में ही खुश था। उस हर बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी पास बैठी थी और नारद मुनि अपनी वीणा लेकर भजन सुना रहे थे। तभी नारद जी को अचानक कोई धुंधली सी आवाज़ सुनाई दी, हे भगवान, गेहूं उगा देना और लाला जी से मेरी बैलगाड़ी बचा लेना। नारद मुनि ने वीणा एक ओर रख दिया और बोला, भगवान, ये कौन है जो रोज ऐसी प्यारी बातें करता है? इतना मासूम भाव ऐसा तो कोई बालक ही कर सकता है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, नारद, वो मेरा प्यारा भक्त है गंगाराम, उसका प्रेम मुझे बुला रहा है। लक्ष्मी ने चुटकी ली, लगता है इस बार कोई बैलगाड़ी की याचिका लेकर दर्शन को आने वाला है। भगवान ने ठहाका लगाया और कहा, नहीं देवी, मैं ही चलूँगा गंगाराम के पास। बहुत दिन हुए किसी भोले भक्त से मिलने का आनंद लिए। अगले ही दिन जब गंगाराम खेत से लौटा रहा था, उसने देखा कि उसके झोपड़े के सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा है। आंखों में अजीब सी चमक थी और मुस्कान बिल्कुल बच्चे जैसी। गंगाराम ने पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुम्हारे जैसे भक्त के यहाँ रुकने के लिए की लालसा थी। गंगाराम बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं बाबा, बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ है, मगर आपका स्वागत है, आइए। वो मुसाफिर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो गंगाराम की भक्ति से प्रसन्न होकर अवतार लेकर आए थे। उस रात गंगाराम और बाबा साथ बैठे रोटियां सेकी जा रही थी और गंगाराम हर एक टुकड़ा उन्हें आधा करके दे रहा था। तभी गंगाराम बोला, बाबा, आपने कभी भगवान को देखा है? मेरा तो बहुत मन करता है कभी साक्षात दर्शन हो जाए। बाबा मुस्कुराए, अगर भगवान सामने आ जाएं तो तुम क्या करोगे? उन्हें पहले बैल दिलवा दूंगा, फिर कहूँगा कि मेरे खेत में खुद हल चला दे, और हाँ, वो लाला जी से कहें कि उधार माफ़ कर दे। विष्णु भगवान ने पेट पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। तुम तो बड़े चतुर निकले गंगाराम। गंगाराम बोला, नहीं बाबा, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। भगवान भी मेरे जैसे सीधे हो ही पसंद करते होंगे। सुबह जब गंगाराम उठा तो देखता है उसके खेत में हरियाली छा गई है, गेहूं की बलिया झूम रही है, कुएं में पानी लबालब है और लाला जी खुद बैल लेकर उसके दरवाजे पर खड़े हैं। गंगाराम भाई, बैल ले लो और उधार छोड़ो, तुम जैसे सज्जन को क्या लेना। गंगाराम हक्का बक्का रह गया। वो भागा भागा झोपड़ी में आया। बाबा गायब थे, मगर तुलसी के सामने एक सुनहरा पद चिन्ह चमक रहा था। गंगाराम की आंखें भर आई। भगवान, आप सच में आ गए थे? गंगाराम के खेत में जैसे ही फसल लहलहाने लगी, गांव वाले दंग रह गए। जो लोग उसे पगला कहते थे, अब उसके दरवाजे पर बैठकर सलाह मांगने लगे। गंगाराम भैया, कौन सी खाद डाली थी? गंगाराम काका, बीज कहाँ से लाए? गंगाराम मुस्कुराते हुए एक ही जवाब देता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भगवान ने कर दिया। अब तक वो हर शाम तुलसी के सामने दीपक जलाकर बोलता, हे नारायण, एक बार और दर्शन दे दो, बहुत याद आती है आपकी। बैकुंठ में फिर एक बार मीटिंग बुलाई गई। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, गंगाराम तो आपको बुला रहा है बार बार।
और गांव वालों को भी भक्त बना दिया है। अब आप क्या करेंगे? भगवान विष्णु बोले, अब उसे बुलाना पड़ेगा स्वर्ग में। वो भक्त नहीं, दिल का रत्न है। लक्ष्मी जी चौंकी। परंतु प्रभु, गंगाराम तो बड़ा सीधा है, कहीं स्वर्ग की नीतियों पर ही सवाल न उठा दे। भगवान हंसे। वो ही तो मज़ा है। उस रात गंगाराम को सपना आया। एक बड़ी सी सीढ़ी जो आकाश में जा रही थी, ऊपर से एक आवाज़ आई, गंगाराम, तुम्हारे जैसे भक्त को अब स्वर्ग में जगह दी जाती है, चलो। गंगाराम आंखें मलते हुए उठा। हे भगवान, सपना था या सच्ची में बुलावा? अगले दिन जैसे ही वो तुलसी के सामने बैठा, आसमान से एक रथ उतरा। 4 देवदूत उसमें बैठे थे। गंगाराम जी, चलिए स्वर्ग, भगवान ने विशेष बुलावा भेजा है। गंगाराम आंखें फाड़कर देखने लगा। मगर मेरे बैल, खेत, रोटियां? चिंता मत कीजिए, सबका प्रबंध है। गंगाराम ने एक पोटली में गुड़ और नमक की रोटी रखी और बोला, स्वर्ग में नमक मिलेगा ना? जैसे ही गंगाराम स्वर्ग पहुंचा, दरवाजे पर चित्रगुप्त जी खड़े थे। बोले, गंगाराम, रजिस्ट्रेशन करवाओ, जन्मतिथि, मृत्युतिथि, पाप पुण्य सब बताओ। गंगाराम बोला, हम गांव के आदमी हैं बाबूजी, हमें तो बस भगवान से मिलना है। आप चाहें तो उधार की कॉपी देख लीजिए, लाला जी ने माफ़ कर दिया है। चित्रगुप्त जी पहली बार हंसे। ऐसा भक्त पहली बार देखा। भगवान विष्णु सिंहासन से उठे और बोले, आओ गंगाराम, बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार था। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके यहाँ तो रोशनी बहुत है, क्या रात को नींद आती है? विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे सवाल तो त्रिलोक में किसी ने नहीं पूछे। गंगाराम को स्वर्ग में एक विशेष पद मिला, ठिठोली अधिकारी। उसका काम था हर आने वाले को भगवान की लीला हंसी ठिठोली में समझाना। वो स्वर्ग के बागों में बैठकर भूतपूर्व राजाओं, ऋषियों और देवताओं को कहानियाँ सुनाता। एक बार हमारे गांव में बिजली गिरी थी, मगर हमारे तुलसी के पौधे को कुछ नहीं हुआ। सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते और भगवान मुस्कुराते रहते। एक दिन गंगाराम ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, एक निवेदन है, कभी गांव वालों को भी दर्शन दीजिए, उनके मन में बहुत प्रश्न है। और हाँ, अगर हो सके तो मेरी झोपड़ी को थोड़ा मरम्मत भी करवा दीजिए, पानी टपकता है। भगवान बोले, तुम्हारी झोपड़ी अब तीर्थ बन जाएगी। गंगाराम और गांव वालों को मैं तुम्हारे माध्यम से ही दर्शन दूंगा। स्वर्ग में कोई दिन बिताने के बाद एक दिन गंगाराम भगवान विष्णु के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपके चरणों में अपार सुख है, मगर मेरा मन अब गांव की ओर खींचने लगा है। वहाँ तुलसी के आगे दीपक जलाए बिना दिन अधूरा लगता है। भगवान मुस्कुराए, गंगाराम, तुम्हारा प्रेम अनमोल है, जाओ, मगर अब तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम्हारे साथ मैं भी रहूँगा, हर उस दिल में जो तुमसे जुड़ जाएगा। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम जहाँ जाओगे वहाँ चमत्कार होंगे, मगर तुम्हारा व्यवहार वही गंगाराम वाला ही रहेगा, सीधा, सरल और निर्मल। जैसे ही गंगाराम गांव लौटा, लोग पहले तो पहचान ही नहीं पाए वही गंगाराम जो कभी सूखी रोटी खाता था। अब उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, आवाज़ में शांति, चाल में गर्मी और आंखों में भगवान की झलक। लाला जी सबसे पहले बोले, गंगाराम भैया, आप तो संत बन गए हैं। गंगाराम हंसा, नहीं नहीं लाला जी, मैं तो वही हूँ, बस अब मेरी जेब में भगवान की फ़ोटो के साथ उनकी डायरेक्ट सपोर्ट भी है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। बच्चों ने गंगाराम के पांव छूने शुरू कर दिए। गांव में एक बुजुर्ग थे, हरदुआ बाबा, जिनकी आंखें उम्र के साथ चली गई थी। वो रोज़ गंगाराम की आवाज़ सुनकर कहते, अरे गंगाराम, तू बोले तो दिल में
कमल खिल जाता है। गंगाराम उसके पास बैठा और बोला, पापा, भगवान कह रहे हैं कि आप अब सूरज देख सकते हैं। फिर उसने अपने हाथों से तुलसी जल छिड़का और जैसे ही हरदुआ बाबा ने आंखें खोली, सामने खिला सूरज दिखा। लोग चिल्ला उठे, गंगाराम भैया चमत्कारी संत है। एक किसान राम बाबू, जिसकी जमीन में कुछ नहीं उगता था, गंगाराम के पास रोते हुए आया। गंगाराम बोला, अरे राम बाबू, चिंता छोड़ो, इस बार तुम्हारे खेत में भगवान खुद हल चलाएंगे। गंगाराम ने बस एक मुट्ठी मिट्टी लेकर भगवान विष्णु का नाम लेकर खेत में डाली और 7 दिन में खेत ऐसे लहलहाए कि लोग कहने लगे, धरती माँ ने सोना उगला दिया। अब तक इतने चमत्कार हो चुके थे कि गांव का नाम बदलने की मांग उठी। सरपंच खुद गंगाराम के पास आया, भाई, अब हमारा गांव धूसरपुर नहीं, विष्णुपुर कहलाएगा और आप हमारे आधिकारिक भगवान के राजदूत बनेंगे। गंगाराम हंसते हुए बोला, हम तो झोपड़ी वाले हैं बाबा जी, भगवान के काम करने का तरीका ही अलग है। हम तो बस निमित्त हैं। जो लोग गंगाराम के लिए मंदिर बनवाने लगे तो गंगाराम ने एक शर्त रखी, मंदिर में मूर्ति जरूर हो, मगर हर पूजा के बाद एक रोटी और गुड़ जरूर रखा जाए, क्योंकि भगवान को भूख लगती है। लोग हंसे भी, मगर जब रोज रोटी और गुड़ गायब मिलने लगे तो सब समझ गए, गंगाराम के साथ अब खुद भगवान भी गांव में रहते हैं। विष्णुपुर से दूर लगभग 40 कोस दूर था राज्य चंद्रपुर, जहां राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह राज करते थे। धर्मात्मा थे, मगर हाल ही में उनका राज्य अजीब संकटों से घिर गया था। कभी महल में अचानक धुआं भर जाता, कभी राज्य की नदियों का जल काला हो जाता और सबसे भयानक, राजकुमारी रत्नप्रिया हर रात नींद में चिल्लाने लगती। एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। राजवैद्य, तांत्रिक और पंडित सभी हार मान गए। तभी एक साधु ने राजा से कहा, राजन, एक ही व्यक्ति है जो इस संकट को टाल सकता है, गांव विष्णुपुर का संत गंगाराम। जैसे ही राजा का रथ विष्णुपुर पहुंचा, गंगाराम अपने खेत में तुलसी की खाद बना रहा था। राजा ने झुककर कहा, संत जी, कृपया मेरे राज्य को बचा लीजिए, मेरी पुत्री पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव है। गंगाराम बोला, महाराज, मैं तो बस भगवान विष्णु का पिट्ठू हूँ, वो चाहेंगे तो संकट टल जाएगा। फिर उसने तुलसी के 5 पत्ते लिए, एक मिट्टी की डिब्बी में गुड़ रखा और बोला, चलो चलते हैं महल, रास्ते में एक रोटी सेक लेंगे। गंगाराम जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचा, एक जोरदार आंधी चलने लगी। लोगों ने समझा कि फिर से कोई अनिष्ट होगा, मगर गंगाराम ने अपनी पोटली से तुलसी पत्ता निकालकर महल के दरवाजे पर रख दिया। एकदम से हवा शांत हो गई और आसमान साफ। राजा हक्का बक्का रह गया। रत्नप्रिया के कमरे में जैसे ही गंगाराम घुसा, एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है तू जो मेरे रास्ते में आया है? गंगाराम ने बोला, मैं गंगाराम हूँ, विष्णुपुर वाला। तू कौन है जो मासूम बालिका को तंग कर रहा है? उस आवाज ने कहा, मैं कालग्रह हूँ, मुझे इस राजकुमारी की आत्मा चाहिए। गंगाराम बोला, तुझे आत्मा नहीं, रोटी और भक्ति चाहिए, ले ये गुड़ खा और चल फुट। फिर गंगाराम ने भगवान विष्णु का नाम लिया और रत्नप्रिया के सिर पर हाथ रखा। राजकुमारी की आंखें खुली। पिताजी, मैंने सपना देखा, एक आदमी आया और काल को भगाकर चला गया। राजा की आंखों में आंसू थे। संत जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, अब मैं आपकी चरण धूलि से राज सिंहासन सजाऊंगा। गंगाराम बोला,
राजन, मुझे महल नहीं खेत प्यारे हैं। राज सिंहासन तो भगवान का होता है। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो अपने राज्य के मंदिर बनवाइए, वहाँ कोई गरीब भूखा न सोए। राजा ने उसी दिन आदेश निकाला, राज्य में हर मंदिर में रोज एक रोटी और एक गुड़ रखा जाएगा, भगवान विष्णु और संत गंगाराम के नाम पर। जैसे ही गंगाराम गांव लौटा, झोपड़ी में एक बार फिर वही धवली पुरुष खड़े थे। गंगाराम, तुमने एक राज्य को बचाया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। गंगाराम हाथ जोड़कर बोला, भगवान आपने सब किया, मैं तो सिर्फ माटी हूँ। भगवान बोले, तुम अब सिर्फ भक्त नहीं, मेरे प्रतिनिधि हो। जब जब संकट आएगा मैं तुम्हारे माध्यम से लीला करूँगा। स्वर्ग में चित्रगुप्त महाराज भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्रभु, गंगाराम का धरती पर समय अब पूरा हो रहा है। नियम कहता है यमराज को उसे ले जाना होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, गंगाराम के साथ नियम नहीं प्रेम चलेगा। लेकिन ठीक है, जाने दीजिए, यमराज को बस सावधान रहना होगा। वो एक गर्म दोपहर थी। गंगाराम तुलसी को पानी दे रहा था और मिट्टी के चूल्हे पर चाय रखी थी। तभी सामने धुआं उठा यमराज प्रकट हुए। भारी कवच, गदा और भयंकर रूप में गंगाराम ने बिना डरे पूछा, कौन भैया? तपन में भूत सा कौन आया? यमराज बोले, गंगाराम तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मेरे साथ चलो। गंगाराम आराम से बोला, चलूँगा भैया, मगर चाय उबल रही है, बैठो पहले एक कप पी लो। ये मिट्टी वाली चाय है, तुलसी डाल के बनाई है, भगवान को भी पसंद है। यमराज पहले तो अचंभित हुए, फिर बोले, ठीक है, कभी चाय नहीं पी, चलो आज गंगाराम की भी देखी जाए। गंगाराम ने यमराज को चाय दी और पूछा, भैया आप भी तो नौकरी करते हैं ना, कभी छुट्टी नहीं मिलती? यमराज हंसे, कभी नहीं। लोग समझते हैं मैं केवल मृत्यु लाता हूँ, पर असल में मैं मुक्ति भी देता हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त को ले जाना ये मेरे लिए भी भारी है। गंगाराम मुस्कुराए, भैया ले चलोगे तो भगवान मिलेंगे, ना ले जाओगे तो खेत में तुलसी, दोनों में सुख है। चाय खत्म होते ही आकाश से दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज, गंगाराम के जीवन का लेखा अब तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे प्रेम में है। यमराज झुक गए, प्रभु मैं तो नियमों का सेवक हूँ, आप जैसा आदेश दें। भगवान बोले, गंगाराम अब मेरे विशेष सेवक बनेंगे। जब जब भक्त संकट में होंगे तब धरती पर प्रकट होंगे। गंगाराम बोला, भगवान लेकिन मेरे बैल? भगवान हंसकर बोले, तुम्हारे बैल भी स्वर्ग जाएंगे और तुम्हारी झोपड़ी वही बनेगी, तुलसी सहित। गांव वाले ने जैसे ही देखा कि यमराज बिना गंगाराम के लौट गए, वे दौड़े दौड़े उसके पांव छूने आए। लाला जी बोले, गंगाराम भैया आप तो अब अमर संत कहलाएंगे। गंगाराम बोला, नहीं लाला जी, मैं तो बस वो चाय वाला हूँ जिसे भगवान के मेहमान भी इनविटेशन पर आते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े हो गए थे। एक गांव में एक बूढ़ा देसी आदमी है जिसे लोग भगवान का आदमी कह रहे हैं और हमारे अधिकारी वहां तक जाने से डरते हैं। ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर एडवर्ड विल्सन को यह बात चुभ गई। उसने कहा, लेट्स मी शो दिस जंगली प्रिस्ट व्हाट द ब्रिटिश एम्पायर मीन्स। और अगले ही दिन अपने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज अफसर विष्णुपुर की ओर निकल पड़ा। गांव की सीमा पर जैसे ही अंग्रेज पहुंचा, ढोल पीटते हुए लोगों को हटाया गया। बच्चे डर के मारे झोपड़ी में छुप गए। मिस्टर विल्सन चिल्लाया, वेयर इज दिस सो कॉल्ड मिरेकल मैन? आई वॉन्ट टू अरेस्ट हिम फॉर
स्प्रेडिंग सस्पेशंस। गंगाराम उस वक्त तुलसी के पास बैठा रोटी सेक रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, बबुआ चाय पियोगे या कड़क ही पीते हो तुम लोग? अंग्रेज भड़का, हाउ डेयर यू, आई विल whip you and throw you behind bars। गंगाराम हंसकर बोला, मेरे पास एक ही जेल है, भगवान का ध्यान, तू चाहे तो वहीं डाल दूं। अंग्रेज जैसे ही घोड़े के नीचे उतरा, उसका घोड़ा जमीन पर बैठ गया, बिल्कुल पत्थर जैसा। फिर हवा में चक्कर काटती तुलसी की पत्तियां और मिट्टी से उठता धुआं। गंगाराम ने सिर्फ एक रोटी भगवान के नाम की उठाई और मिस्टर विल्सन के कानों में आवाज़ गूंजी, एडवर्ड, ड्रॉप योर एंगर, दिस लैंड बिलोंग्स टू डिविनिटी। वह कांपने लगा, उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें लाल और ओठ सूख गए। गंगाराम ने रोटी के टुकड़े को माथे से लगाकर कहा, जा अब रोटी खा और भगवान का नाम ले। अकड़ निकालने से अच्छा है आत्मा को सिखा। विल्सन वहीं जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आई डोंट नो वॉट यू डिड बट आई फील पीस, फॉरगिव मी। गंगाराम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू गोरे चमड़े का है लेकिन आत्मा सबकी एक सी होती है। भगवान की दी हुई अब जा और भारत की मिट्टी को प्रणाम कर। विल्सन जब लंदन वापस गया तो उसने ब्रिटिश संसद में बयान दिया, देयर इज ए मैन इन विलेज नेम्ड विष्णुपुर हु होल्ड मोर पावर इन हिज हैंड देन वी होल्ड इन द एम्पायर, ही इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद ब्रिटिश अफसरों ने विष्णुपुर जाने से मना कर दिया गया। लोगों ने उसे अब भक्त विजयी गंगाराम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वह सिर्फ भक्ति में नहीं बल्कि अहंकार के भी विजेता बन चुके थे। गंगाराम मुस्कुरा कर बोला, भक्ति में शक्ति है लेकिन वो शांत है, लाठी नहीं चलाती, आत्मा को बदल देती है। उस रात विष्णुपुर के आकाश में न चांद था न तारे, बस एक दिव्य प्रकाश। गंगाराम तुलसी को प्रणाम करके जैसे ही झोपड़ी में गया, दरवाजे पर अचानक कोई चमकता हुआ प्राणी खड़ा था। गरुड़ जी स्वयं। गरुड़ बोले, गंगाराम, भक्त प्रभु विष्णु ने बुलाया है। दिव्य दरबार में सारे युगों के भक्त एकत्र हो रहे हैं और तुम्हें भी वहाँ स्थान प्राप्त है। गंगाराम झिझका, मगर गरुड़ भैया, रोटी सेकी नहीं है, तुलसी भी सूखी पड़ी है। गरुड़ मुस्कुराए, तुम्हारी रोटी और तुलसी अब वहाँ भी होगी, स्वर्ग में तुम्हारे नाम की गंगाराम थाली बन चुकी है। गरुड़ जी की पीठ पर बैठते ही गंगाराम एक सुनहरी ज्योति के रास्ते से होते हुए एक अद्भुत स्थान पर पहुँचे। चारों ओर आकाशीय सितारे, स्वर्ण सिंहासन और बीचों बीच भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ विराजमान। वही दाईं ओर बैठे थे पद्मा, ध्रुव, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, भीष्म, सुदामा, हनुमान और अन्य अनगिनत भक्त। जैसे ही गंगाराम पहुँचे, भगवान विष्णु ने खड़े होकर स्वागत किया। गंगाराम, भक्तों की श्रेणी में तुमने वो स्थान प्राप्त किया है जहाँ प्रेम सर्वोच्च होता है, चमत्कार नहीं। गंगाराम छेपते हुए हनुमान जी के पास गया और पाँव छुए। हनुमान जी बोले, तू बड़ा सयाना निकला, भगवान को रोटी और चाय से बांध लिया। गंगाराम बोले, महाराज, आपने तो पहाड़ उठा ली, मैं तो मिट्टी का बर्तन ही उठा पाया। हनुमान हंस पड़े, बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, विनम्रता। दरबार में सबके सामने भगवान बोले, आज से गंगाराम को सर्वयुगीन भक्त की उपाधि दी जाती है। जब जब भक्त संकट में होंगे, गंगाराम किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता करेंगे। वही एक दिव्य दीप प्रज्वलित हुआ। गंगाराम ज्योति जो हर युग के एक विशेष स्थान पर जलेगी, जहाँ लोगों को भक्ति से राह मिलती है, रहेगी। स्वर्ग में भोजनालय में अब एक थाली जोड़ी गई, गंगाराम थाली, जिसमें होती है एक मिट्टी की रोटी, गुड़ का टुकड़ा, आधी रोटी,
तुलसी की पत्तियाँ और लिखा होता है प्रेम से परोसी जाए, अहंकार बाहर छोड़े। भगवान ने पूछा, गंगाराम क्या तुम यही रहोगे अब? गंगाराम मुस्कुराया, प्रभु झोपड़ी की मिट्टी में जो सुगंध है वो स्वर्ग में नहीं। अगर आप आज्ञा दे तो वापस जाऊं, लोगों को बताने कि आप अब भी जमीन पर हैं, बस दिखते नहीं। भगवान बोले, जा और हर युग में प्रेम का दीपक जलाता रह। मेरी शक्ति अब तुझ में है, सिर्फ सेवा और सरलता में। वो सुबह कुछ अलग थी, न मुर्गे बोले न तुलसी पर ओस की बूंदें चमकी। गंगाराम की झोपड़ी से धुआं नहीं उठा रहा था और उनकी और प्यारी सी चाय वाली पुकार भी गायब थी। लालाजी घबराए, गंगाराम भैया को आज क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं? गांव वाले एक एक कर उनकी झोपड़ी की ओर दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। बस एक रोटी, एक तुलसी का पत्ता और एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, मैं गया नहीं हूँ। जहाँ प्रेम से भगवान का नाम लिया जाएगा वहाँ मैं मिलूँगा। जहाँ रोटी कोई दूसरे को तोड़कर देगा वहाँ मैं बैठा मिलूँगा। जहाँ किसी ने तुलसी के पत्ते को सिर से लगाया वहाँ मैं मुस्कुरा रहा रहूँगा। मैं भक्ति में हूँ, मैं भक्ति में ही रहूँगा। तुम्हारा गंगाराम। ढूंढा गया पर मिला नहीं। राजा वीरेंद्र प्रताप ने खोज दस्ते भेजे। गांव वालों ने नदियों के घाट, जंगलों के कोने, यहाँ तक कि पुराने मंदिरों तक खंगाल डाले, पर गंगाराम कहीं नहीं मिला। लोगों ने सोचा शायद वह स्वर्ग चले गए, लेकिन गंगाराम अभी प्रकट होते हैं। एक किसान ने कहा, एक दिन खेत में बैल थक गया था, तभी एक बूढ़ा आया और बोला, तू बैठ, मैं जुताई कर देता हूँ। और उसने पूरे खेत की जुताई कर दी। जब पूछने गया नाम, बस मुस्कुरा कर बोला, चाय में तुलसी डालना मत भूलना। एक विधवा माँ बोली, बेटी को बुखार था, दवा नहीं थी। रात को एक बाबा आए, तुलसी पत्ती दी, माथे पर रखा, बेटी ठीक हो गई। सुबह देखा तुलसी की पत्ती पर लिखा था गंगाराम। हर साल एक विशेष दिन गंगाराम की झोपड़ी में चूल्हा अपने आप जलता है, रोटी सेकी जाती है और हवा में सुगंध आती है गुड़ और तुलसी की। विष्णुपुर में अब गंगाराम मंदिर में पर वहाँ कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा, एक थाली में रोटी और गुड़, तुलसी का पौधा। लोग वहाँ जाकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, गंगाराम तेरी भक्ति को नमन। गंगाराम का संदेश आज भी, अगर भगवान को पाना है तो पहले किसी भूखे को रोटी दो, तुलसी सिर पर रखो और मन में भगवान का नाम लो। ना मंत्र चाहिए ना चमत्कार, बस प्रेम, सेवा और सरलता, यही मेरी भक्ति है। गंगाराम ना केवल एक गरीब भक्त थे, वे एक युग थे जो रोटी से रिश्ता जोड़ते थे, जो चाय में तुलसी मिलाकर आत्मा तक बात करते थे, जो भगवान विष्णु के प्रेम में लीन होकर अमर हो गए। आज भी किसी देहांत में, किसी अकेले के घर में, जब कोई सच्चे मन से बोले गंगाराम भैया, तो एक हवा चलती है और रोटी सेकते किसी बूढ़े के गीत